गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेव इनोवेटर्स। मेरा नाम है अभय भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इमेज टैग जो इमेजेस ऐड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो अगर हमने अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड करनी है तो वो इमेज हम अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सिंपल नोटपैड ओपन करना है। इसके बाद हमने अपना सिंपल HTML का स्ट्रक्चर लिखना है, जो कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में सिखाया है। तो चलिए मैं सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ फटाफट। सिंपली मैंने HTML का स्ट्रक्चर लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको Ctrl+S दबाया। जो हमारा फोल्डर था शिवम HTML के नाम से, जो कि हमने सेव करा था ई में, वहाँ पे गया, मैंने शिवम HTML ओपन करा और यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल इमेज एंड लिंक डॉट HTML। फॉर एग्जांपल मैंने इसका ये नाम लिख दिया। अभी सेव हो गया। इसके बाद देखो, अगर हमने अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है इमेज टैग। इमेज टैग हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट और IMG। इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसका मतलब कि इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती। इसको हम एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं। एम्प्टी टैग वो टैग होती है जिनकी कोई क्लोजिंग नहीं होती। तो सिंपल IMG लिख दिया मैंने। अब इसके बाद जो इमेज के आगे स्पेस देके मैंने लिख दिया SRC। SRC होता है सोर्स, मतलब जो इमेज है उसका सोर्स क्या, मतलब वो इमेज कहाँ से आई। सिंपल SRC इजिकल टू, उसके मैंने लगा दी डबल कोट। यहाँ पे हमारी इमेज का सोर्स आ गया है, हमारी इमेज की लोकेशन आएगी। अब इमेज की लोकेशन 2 तरह से हो सकती है, या तो वो रिलेटिव URL होगा या तो वो एब्सोल्यूट URL होगा। रिलेटिव URL मतलब क्या होगा कि जो वो इमेज है वो हमारे लैपटॉप पे ही है, मतलब हमारे सिस्टम में ही है, हमने वहाँ से वो इमेज उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दी। मीन्स वो इमेजेस हमने अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखी और सिंपल हम उसको लगा देंगे। तो उसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारा जो फोल्डर था शिवम HTML का, जहाँ पे हमने ये फर्स्ट और इमेज लिंक, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है हमने। सिंपली उस फोल्डर का नाम हमने लिख दिया इमेज, IMAGE। एंटर दबाया। अब सिंपल कोई इमेज हम डाउनलोड कर लो, या आपके सिस्टम में भी अगर कोई इमेज है। मेरे पास एक इमेज है, मैं फॉर एग्जांपल सिंपली HTML की इमेज है, इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C दबाया, कॉपी करा। इसके बाद जो हमारा फोल्डर था शिवम HTML का, उसको ओपन करा और जो इमेज का फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर उसको मैंने Ctrl+V दबा कर दिया पेस्ट। अब सिंपल से मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ लिख दिया HTML, सिंपल HTML। अब ये PNG फाइल है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये सिंपल देखो यहाँ पे PNG फाइल है। इमेज की एक्सटेंशन का भी हमने ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम नोटपैड पे गए। सिंपल हमने सबसे पहले क्या, और हमने इमेज की लोकेशन लिखनी है सिंपल। तो अभी हम कहाँ पे, इमेज एंड लिंक डॉट HTML वाली फाइल पे हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले हमारे आता है फोल्डर का नाम। अगर वो इमेज फोल्डर में है, उस फाइल के अंदर अगर वो इमेज किसी फोल्डर में है तो उस फोल्डर का यहाँ पे नाम आएगा। तो हमने वो इमेज जो है वो इमेज नाम के फोल्डर में रखी है। तो सिंपल हम पहले अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेज, ओके। उसके बाद हम लगाएंगे /। इसका मतलब होता है कि इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ओके। उस इमेज का नाम हमने क्या रखा था, HTML, ठीक है। और उस इमेज की एक्सटेंशन क्या थी, वो PNG इमेज थी, तो हमने .png, हमने Ctrl+S दबाया। अब हमने इसका रिजल्ट देखना, तो वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर व्यू का ऑप्शन आता है। व्यू में जो हमारे पास 5th ऑप्शन आता है व्यू करंट फाइल इन, वहाँ जाके अगर आपके सिस्टम में जो भी है क्रोम, फायरफॉक्स, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो अब देखो सिंपली HTML की इमेज यहाँ पे हमें शो होगी। तो ऐसे हम अपनी वेबसाइट्स में इमेजेस लगाते हैं, ओके। इसके बाद इस इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो मैं आपको इमेज और लिंक सिखाने के बाद बताऊंगा। एक सिंपल होता है हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट से हम अपनी इमेज की हाइट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 200, तो ये 200 पिक्सल्स में होती है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट से हम अपनी इमेज की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ कर दी 200 ही, और मैं Ctrl+S करा, Alt टैब दबा के मैं अपने पिछले वाले टैब में आ जाऊँगा। तो Alt टैब दबाया, जो ये था मेरा, ये F5 करा, रिफ्रेश। अब देखो 200/200 की इमेज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसकी हाइट भी बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल मैंने कर दी 500, इसकी हाइट भी और इसकी विड्थ भी मैंने कर दी 500। अब मैंने Ctrl+S दबाया, Alt टैब दबा के मैं अपने पीछे वाले टैब में गया, F5 से रिफ्रेश करा, तो अब देखो ये 500/500 की इमेज हो गई है। तो यहाँ से हम अपनी इमेज की हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा इमेज टैग। इमेज टैग के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे जो होता है वो होता है Alt एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने Alt एट्रीब्यूट आगे रख दिया ALT।
ओल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। इसका क्या यूज़ होता है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि HTML इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रीज़न से हमारी इमेज डाउनलोड नहीं हो रही है या रिलोड नहीं हो पा रही है, या हमारी इमेज की लोकेशन में कोई मिस्टेक है, तो उसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने लिखा है ओल्ट के अंदर, वो उस इमेज की जगह हमें शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी लोकेशन ख़राब कर लेता हूँ, मैंने HTML से T हटा दिया, तो HML नाम की हमारे जो फोल्डर में कोई इमेज नहीं है। अब देखो मैंने Ctrl+S दबाया, मैं गया अपने टैब पे, मैंने रिफ़्रेश करा, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, देखो HTML इमेज हमें शो हो गया इधर। तो ये चीज़ ओल्ट से आती है। मींस अगर हमारी इमेज एनी रीज़न से शो नहीं हो पा रही है या रिलोड नहीं हो पा रही, तो उसकी जगह जो ओल्ट के अंदर हमने लिखा होता है वो हमें वहाँ पे शो हो जाता है। ओके, तो ये होगा इमेज टैग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।